पहले हम राम सिंह राणा गोल्डन हट जो ढाबा है वहाँ पर पहुँचे हैं। आने जाने का रास्ता था जिससे कस्टमर जो ग्राहक थे वो होटल पर ढाबों पर आते थे वो बंद कर दिया। सर पहले तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, हम वैसे ही बिल्कुल खाने को तरस गए थे। सिर्फ हम होटल वाले ही हैं, कारीगर कोई नहीं है, सैलरी नहीं है देने के लिए। सर 20,000 रुपये किराया है और मालिक करे पैसे दो या किराया खाली करो ना। थोड़ा एक दो बैरियर तो हटाना चाहिए यहाँ से। हाँ, गाड़ी एक आधी गाड़ी का तो रास्ता दे दे। हमारी रोजी रोटी चल रही है और हमारा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, इस कारण ऐसा हो गया कि हमारा काम धंधा ठप होने जा रहा है। कहाँ चला पाएंगे, खर्चा नहीं पूरा होता भाऊ जी। कम से कम 10-15 लोग थे जी। 10 लोग हैं अब? अभी मैं अकेला ही हूँ जी। हमारा काम 20% रह चुका है, वो भी अपने लेबर है बाहर की, उनके खाने की व्यवस्था हम यहीं से कर रहे हैं। हमारे पास और कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। बैरिकेडिंग होने के बाद में काम पे लगभग 50% का जो है वो पड़ा है, फर्क पड़ा है, जिससे काम कम से कम 50% मेरा डाउन हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम आज गाड़ी लेकर निकली है और हम कहाँ निकले हैं। सबसे पहले हम राम सिंह राणा गोल्डन हट जो ढाबा है वहाँ पर पहुँचे हैं और आपको दिखा दें पिछले काफ़ी टाइम से मीडिया ने आपको दिखाया है कि राम सिंह राणा के साथ जाती हुई है। जाती क्या हुई है कि जो आने जाने का रास्ता था जिससे कस्टमर जो ग्राहक थे वो होटल पर ढाबों पर आते थे वो बंद कर दिया। और सरकार ने ऐसा किया है, वाकई में सरकार ने ऐसा किया है, कट बंद हो गया, प्रशासन ने ऐसा किया है। और इसकी वजह से क्या दिक्कतें आई है, पूरे अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पर एक राम सिंह राणा नहीं है। अब जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल वाले हैं, हजारों सैकड़ों हजारों राम सिंह राणा यहाँ पर बन गए हैं जीटी रोड पर, क्योंकि उन सब के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जैसे ग्राहक राम सिंह राणा के होटल पर नहीं आ पा रहे हैं, ढाबे पर नहीं आ पा रहे हैं, वैसे ही उनके पास भी नहीं आ रहे हैं और उनको रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनके जो स्टाफ काम करता है उनके लिए दाल रोटी की चिंता होने लगी है, उनके परिवार कैसे पलेंगे चिंता होने लगी है। कैसे हालात हुए हैं और क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उन्हीं सब को दिखाने के लिए आज हम निकले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे हाईवे पर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से दिक्कतें, किस तरह से बैरिकेडिंग के बाद जीवन बदला है इन ढाबे वालों का और क्यों ये सरकार ने किया है वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके पीछे की कारण भी बताने वाले हैं। क्या एक राम सिंह राणा की वजह से सभी पर आंच आई है, सभी के ढाबों के सामने बैरिकेडिंग हुई है? ये सब सवालों का जवाब आज ढूंढने निकले हैं, तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राम सिंह राणा के ढाबे से 2 कदम की दूरी पर जैसे ही हम चले तो यहाँ पर मुन्ना शुद्ध वैष्णो ढाबा है। उसके जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का बदलाव जीवन में आया है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देखेंगे बैरिकेडिंग वहाँ भी की गई है। किस तरह का नुकसान हुआ है वो पूछना चाहेंगे। भाई जी, बैरिकेडिंग आपके होटल के सामने भी हुई है, तो क्या कारण मानते हैं, क्यों की गई है? सर ये तो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये गरीब मार हो रही है सर। बिल्कुल सरकार की पॉलिसी है, लेकिन उससे आपके जीवन पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है सर। पहले तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, हम वैसे ही बिल्कुल खाने को तरस गए थे। अब सर जैसे लॉकडाउन से थोड़ा ऊपर अब गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि कोई गाड़ी नीचे नहीं आ सकती। इससे कितना बदलाव आया? कस्टमर घटे हैं? बहुत ज़्यादा कस्टमर, 80% कस्टमर जा चुका है। 20% कस्टमर, उसमें सर होटल का रेंट नहीं निकलता। हमारे तो दाल रोटी दूर की बात है, स्टाफ सारा चला गया सर, सैलरी नहीं दे पा रहे उनको। लोग काम करते सर 7 लोग काम करते थे दिन में और रात में। आज कितने लोग? आज सर कोई नहीं है, सिर्फ हम होटल वाले ही हैं, कारीगर कोई नहीं है, सैलरी नहीं है देने के लिए। सर कैसे चलेगा? सर बस ऐसे है, फादर साहब हैं और उनके 2 बेटे, हम ही काम कर रहे हैं सर। जो अपना दाल रोटी चल जाती है सर। अब रेंट इतना भारी है, बिजली का बिल इतना है, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट तो देती ही नहीं। आपके कौन है? ये फादर साहब हैं। हाँ जी। देखिए, जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे आपको कि
बैरिकेडिंग होने के बाद क्या बदलाव जीवन पर आया है, होटल्स पर आया है, वही सामने आया है। 80% कस्टमर कम हुए हैं, 20% से क्या गुजारा होगा? बिजली के बिल भी है, रेंट भी है, खर्चे हैं। लोकल कस्टमर है जो यहाँ से आता है, ऑन दी रोड तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है। जो लोकल कुरुक्षेत्र के कस्टमर है, वो कुरुक्षेत्र का कस्टमर तो घर से ही फुल हो गया चलता है सर। कितने दिन चला पाएंगे ऐसे? सर 10-15 दिन और देख, नहीं तो बस ख़त्म, फिर बंद कर देंगे। सुबह का पहले कस्टमर है जी, सुबह का पहला कस्टमर, ये सुबह का पहला कस्टमर जी, मतलब सांझ को ही पहले ला लो बस, ये ऐसा हाल है जी। कितने दिन चला पाएंगे? 4 दिन 6 दिन 10 दिन महीना हद, 5-5 महीने किराया रुक रहा है जी। पहले खर्चा कितना है आपका? अगर महीने का खर्चा लगाया मेरा महीने का कम से कम भी अगर लेबर सहित लगाए तो कम से कम 1 लाख रुपये खर्चा तो है। तो लेबर लगा लो, खर्चा, होटल का किराया 20,000 रुपये किराया है, और मालिक करे पैसे दो या किराया खाली करो ना। अगर होटल बंद करना पड़ा तो क्या करेंगे? डकैती करेंगे जो, क्या करेंगे? जेब भी काटेगा लोगों की। और वो काम नहीं। देखिएगा, एक पिता पुत्र हैं, यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब कहते हैं कि लाख रुपये महीने का खर्चा था। कस्टमर आप देख सकते हैं, सुबह से पहले कस्टमर आए हैं और अब कहते हैं कि शाम तक उम्मीद भी नहीं है कि और आएंगे। यही दर्द दिखाने के लिए हम निकले थे। हम चाहते थे कि आप रूबरू हो, क्योंकि मीडिया ने सिर्फ एक राम सिंह राणा को दिखाया है। मीडिया ने उन परिवारों को, उन लोगों को, उन गरीबों को नहीं दिखाया जो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। छोटा सा एक ढाबा है, उससे अपना परिवार वो पाल रहे थे। अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने इस फैसले पर फिर से वो विचार करें। और आपको बता दें NH हाईवे अथॉरिटी है, NHAI है, उनका पानीपत से लेकर जालंधर तक जितने भी कट हैं उनको बंद किया जाएगा। जितने भी निजी कट हैं उनको बंद किया जाएगा। उनकी ये पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। अभी बने रहिएगा साथ, और भी होटल्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह के हालात में वो जी रहे हैं। देखिए, मेरे दाईं तरफ आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। यही बैरिकेडिंग दिखाने के लिए हम निकले हैं। सभी जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, उन पर हम चेक करेंगे क्या सभी के, क्योंकि कुछ आरोप भी लगे थे कि राम सिंह राणा को टारगेट किया जा रहा है, और कुछ दूरी पर एक बीजेपी के जो नेता है उनका एक ढाबा है और उसको छोड़ दिया गया है। वो भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन से बीजेपी के लीडर हैं जिनके ढाबे के सामने बैरिकेडिंग नहीं की गई है। आप देखिएगा, लाइव दिखाएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है, शेयर जरूर कीजिएगा। अब कोहिनूर ढाबा है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। कोहिनूर पंजाब वैष्णो ढाबा है। आप देख सकते हैं कितना डेकोरेटेड किया गया है, और काफ़ी बड़ा ये ढाबा है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा ढाबा है। और अगर बाहर की स्थिति देखी जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि बाहर से ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंदर कोई कस्टमर होगा। आप देखिएगा कितना बड़ा काउंटर है। यहाँ से वो स्टॉल शुरू हो जाती है और अंदर तक मैं दिखाऊं। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। यहाँ पर आप ओनर हैं यहाँ के? हाँ जी। जैसे बैरिकेडिंग हुई है उसके बाद कैसे हालात हुए हैं, वही जानने के लिए हम निकले थे। कितना फ़र्क पड़ा आपके काम में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर, बिल्कुल भी काम नहीं है। कितना, अगर परसेंटेज में माना जाए तो कितना % काम घटा है? 80% काम कम है। 80% कम हो गया। तो क्या 20% में खर्चे निकाल पाएंगे? नहीं निकलते, बिल्कुल भी नहीं निकलते खर्चे वगैरह। कितना स्टाफ है आपका, कितने लोग काम करते हैं, कितना महीने का खर्चा है? 10-15 बंदे तो फ़िलहाल हैं अभी स्टाफ के। हाँ, अगर हालात ऐसे चलते रहे तो क्या इनको रेगुलर कर पाएंगे? इतने लोगों को झेल पाएंगे? नहीं, रेगुलर नहीं हो पाएगा, फिर तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सिस्टम। हाँ जी। महीने का खर्चा, बहुत बड़ा सेटअप आपका हमने देखा है। कितना खर्चा महीने का हो? महीने का बहुत खर्चा बैठता है सर। हाँ जी। तो हालात, क्योंकि अब बैरिकेडिंग, दर्शकों को मैं बता दूं, अब बैरिकेडिंग हुई है और सरकार ये कंटिन्यू करने वाली है। इसको आप हटा भी नहीं सकते क्योंकि पर्चा दर्ज हो सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, बैरिकेडिंग ऐसी ही रहती है, तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक चला पाएंगे? बस 6 महीने भी मुश्किल है सर। घर से ही लगाना पड़ेगा? घर से ही लग रहा है, अभी भी घर से ही लग रहा है। हाँ, मुश्किल होगी हालात, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सरकार से क्या अपील करें? थोड़ा 1-2 बैरियल तो हटाना चाहिए यहाँ से। हाँ, एक आधी गाड़ी का तो रास्ता दे दें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिएगा,
युवा साथी हैं, अपना रोज़गार, सरकार कहती है रोज़गार, अपना रोज़गार अपनाइए। उस भाई ने जब खुद अपना रोज़गार बनाया था, ये ढाबा बनाया था, 10 से 15 लोगों को रोज़गार दे रखा था। सोचिए उनके परिवार, उनके चूल्हे इसी से चलते थे। लेकिन अब कट बंद हो गया है, तो उसके बाद उनके परिवारों पर क्या बीतेगी, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी। NHAI ने तो ऐसा फरमान सुना दिया जिससे रोजी रोटी का संकट हो गया। तो अब सरकार से हमारा निवेदन है कि इस बारे में कुछ तो करें। दोपहर होने को आई है और अभी तक यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं पहुँचा है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हालात सामने रहने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन हालात में। बट बने रहिएगा, देखते हैं किस तरह के हालात वहाँ हैं। अब मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, पप्पू ढाबे पर मैं खड़ा हूँ और बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर भी है। जहाँ से हम चले थे वहाँ तक लगातार बैरिकेडिंग है। और यहाँ पर एक भाई हैं जो बैठे हैं, उनसे जानेंगे किस लिए आप बैठते हैं यहाँ पर। गाड़ी लगवाने के लिए बैठे हैं सर, तो गाड़ी लग नहीं रही, गाड़ी सीधी चल जाती है, इस कारण गाड़ी लग ही नहीं रही। लेकिन आप अपनी ड्यूटी पर फिर भी बैठे हैं। हाँ जी, अपनी ड्यूटी पे सख्त बैठे हैं जी हम। कितनी गाड़ियाँ डेली आपके, जब बैरिकेडिंग नहीं थी, कितनी गाड़ियाँ आती थी डेली आपके होटल पर? कम से कम सारा दिन काम चलता ही रहता था। हाँ जी। और अब कितनी गाड़ियाँ आती हैं? अब 4-5 गाड़ी दिन में बस। लेकिन आप बैठे रहते हैं किस उम्मीद में कि गाड़ियाँ आ जाएंगी? जी, इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हमारी रोजी रोटी चल रही है और हमारा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, इस कारण ऐसा हो गया कि हमारा काम धंधा ठप होने जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, होटल बंद हो गया, तो क्या आपके लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा? नहीं सर, भूखे प्यासे मर जाएंगे ऐसे तो हम, भूखे प्यासे मर जाएंगे ऐसे तो। हाँ जी। घर में कितने लोग हैं आपके? 6 लोग हैं जी। हाँ जी। कमाने वाले आप हैं? हाँ जी, हाँ, हम कमाने वाले आप हैं। नौकरी छूट जाती है, ढाबा बंद हो जाता है, तो दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें आएंगी, बहुत संकट हो जाता है जी। देखिएगा, जवान बच्चा है, यहाँ पर काम करता है, भले ही वो यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों को रोकने का काम करता है, लेकिन बहुत ही मुख्य काम होता है इस ढाबे वाले के बंदे का, जो यहाँ पर गाड़ियों को रोकता है। अगर ये ना हो तो गाड़ियाँ सीधी निकल जाए। लेकिन अब वो कहता है कि पूरा दिन जब यहाँ पर गहमा गहमी रहती थी, अब देख सकते हैं पप्पू ढाबा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ये ढाबा बनाया गया है, AC हॉल भी अंदर है। और अगर अमूमन जब यहाँ पर आम दिन आया जाता था तो खूब यहाँ पर चहल पहल होती थी, खूब सारी यहाँ पर गाड़ियाँ होती थी और यहाँ पर राहगीरों का जमावड़ा रहता था हमेशा। जी नमस्कार, आपका होटल है, बैरिकेडिंग हुई है, किस तरह से बदलाव आया है? बहुत फ़र्क आया उसमें। अब कस्टमर कुछ नहीं रहेगा सर, रोड पे खड़ी करते हैं, रोड पे कस्टमर ज़्यादा दिक्कत होती है। इधर होने पे फैमिली वाला तो कोई नहीं आता सर। पहले गाड़ी को डर होता है कि वहाँ पे कोई हाईवे पे ठोक ना दे, इसलिए क्योंकि रोड पे खड़ी है, पीछे से कोई तेज आ जाए, उसको टक्कर ले जाए, उसका क्या उनसे रुकता नहीं है कस्टमर। सर कब से लगी तब से गाहक बहुत फ़र्क पड़ा काम पर। तकरीबन कितना फ़र्क? बहुत जी 20% रह गया 100% में से। पहले कोरोना था, कोरोना के चक्कर में काम नहीं था, फिर वो लॉकडाउन लग गया, उसमें काम नहीं था। लोगों को रोज़गार आपने अपने होटल पे दे रखा था? वो जी 15-20 जने हैं, परिवार है, हिमाचल के भी है, बिहार के भी हैं, वो लोकल भी है। अगर हालात नहीं बदलते, अगर कस्टमर ना बढ़े तो क्या चला पाएंगे लंबे टाइम तक? भाऊ जी कहाँ चला पाएंगे, खर्चा ही नहीं पूरा होता भाऊ जी, खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा भाऊ जी। क्या कारण मानते हैं? क्या मानते हैं कि राम सिंह के यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाद आपके भी यहाँ की गई है? खबर तो ऐसी आई है कि किसानों के चक्कर में बैरिकेड लगाई हुई है, नहीं तो पहले तो कुछ नहीं था। किसानों के चक्कर में वहाँ से लेके करनाल तक तो लग चुका है, सिर्फ हवेली ढाबा रह गया जो पुल के पास है, वहाँ नहीं लगा हुआ अभी। बताया जा रहा है कि यहाँ आपके आसपास में एक बीजेपी के नेता का ढाबा है, उसके सामने बैरिकेडिंग नहीं हुई है। हाँ कहते हैं शायद हवेली ढाबा है, शायद वो करनाल का हवेली ढाबा साथ में ही है, थोड़ा पुल के पास। हाँ जी, उस पर नहीं लगा, सितारे पे भी लग चुका है, जो सब वो बड़ा था उस पर। किनका है हवेली ढाबा, किनका है? कौन से वो नेता हैं बीजेपी के? सर ये तो मुझे पता नहीं है। जिनके पास पहले हवेली था वो राणा जी की थी पहले हवेली, उसके बाद और किसी ने ले ली थी, टाइप कर ली थी, उसके बाद उस पर नहीं लगा, उन्होंने अपना रास्ता फिर बना लिया है हवेली वालों ने। उनके पास काम ठीक है, चलो अच्छी बात है, भगवान की दुआ सही है, मगर अब गाड़ी इतनी दूर से घूम के वापस तो आने वाली नहीं। क्या चाहेंगे, क्या निवेदन करेंगे सरकार से? थोड़ा काम इसलिए खुल जाए तो अच्छी बात है,
थोड़ा गाहक के लिए सही रहेगा, उनकी सेफ्टी हो जाएगी, अंदर आ जाएगी तो गाड़ी। वो अथॉरिटी वाले कहते हैं कि आपने नीचे से CLU ले रखी है, ऊपर से तो आपने ली नहीं रखी, ऊपर से तो आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ पर। कभी कितने सालों से ढाबा है आपका? बहुत ही कम से कम 90 सन से है। मुझे आए हुए 10 साल हुए हैं, मगर मेरे पिताजी सब 90 से चला रहे हैं। क्या कभी उम्मीद की थी कि इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी कोई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। हमारे ढाबे अगला 2-3 ढाबे हो रहे हैं हमारे, एक झीलमिल ढाबा है, एक ये लक्की ढाबा है हमारा आसपास, सब पे बैरिकेड कर चुके हैं सर। बहुत बुरे हालत भाऊ जी। सुबह का मैं आया हूँ, जब से कोई काम नहीं है, देखो खाली बैठा हूँ मैं। अभी स्टाफ है आपका? हाँ जी, स्टाफ सारा मेरा स्टाफ है, रात का स्टाफ सोया हुआ है। कितने कस्टमर आए हैं सुबह से? बहुत जी, जैसे मैं आया, मेरे से तो एक ही कस्टमर आया अभी तक सर। देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था ऐसे ही हालात हैं, कस्टमर ना के बराबर है। अभी 12 बजे का ये वक्त हुआ है और कहते हैं कि एक कस्टमर आया है। इतना बड़ा ये ढाबा बना के इन्होंने रखा है, AC हॉल तक है, और कहते हैं कि हालात ख़राब हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हालात इससे बदतर आगे भी हम दिखाने वाले हैं। आप बने रहिएगा और निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि एक राम सिंह राणा नहीं है, सैकड़ों हजारों राम सिंह राणा GT रोड पर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, बदहाली पर धक्के खा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं सरकार से। और सरकार के पास आवाज़ हम भी पहुंचाना चाहते हैं। कंचन TV भी चाहता है कि इन गरीबों की आवाज़ सुनी जाए, इनका समस्या का हल किया जाए। एक और कोहिनूर पंजाब ढाबा है, जो पीछे हमने एक ढाबा दिखाया था, उसी की ब्रांच है, और यहाँ पर हालात दिखाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हालात ठीक हो। बैरिकेडिंग तो आप पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग तो यहाँ भी एज इट इज़ ही है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से बैरिकेडिंग आपको दिखाते जाएँ। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग ऐसे की ऐसी ही है, और यहाँ पर आप स्टॉल देख सकते हैं। बिल्कुल गुलजार ये ढाबे हुआ करते थे, गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी रौनक गायब है। आप देख सकते हैं ना के बराबर यहाँ पर कस्टमर हैं। जहाँ सुबह से गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू होती थी, अब गाड़ियाँ इक्का दुक्का है और एक आध कस्टमर है। यहाँ पर हम बात करेंगे बैरिकेडिंग जब से लगी है किस तरह के बदलाव आए हैं, काम में कमी आई है? मालिक ने सभी बंदों की छुट्टी कर दिया जी, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। सभी बंदों की छुट्टी कर दिया। कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ से कम 10-15 लोग थे जी। 10 कितने लोग हैं अब? अभी मैं अकेला ही हूँ जी। वो भी मालिक ने मजबूरी में बुला रखा भाई, यहाँ खाना खिलाना। हाँ देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था आपको, रोजी रोटी का संकट आने वाला है और आना शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग लग गई है तो सरकार के सामने क्या करेगा आम सा आदमी? ढाबे वाला क्या करे? घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। और उसकी मार ढाबे वाले से पहले मार लेबर पर पड़नी थी, और वो शुरू हो चुकी है। 10 बंदों की छुट्टी, एक बंदा अकेला है। कैसे घर चलेगा जो छुट्टी हो गए? घर चलते थे जी पहले ढाबे से। अब एक मेरे को भी बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी थोड़ा दे पाते हैं, अपने घर से ही देते हैं मालिक ले आके। हाँ, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है। क्या उम्मीद लगती है कि ऐसे ही हालात चलते रहे तो कितने दिन तक चला पाएगा मालिक? अब देखो कह रहे हैं जी 2 तारीख तक कह रहे थे, अगर काम थोड़ा हौसला होगा तो 2 तारीख तक हो जाएगा, नहीं तो महीना 2 महीने तो लगेंगे जी, मुश्किल से ही। आप देख सकते हैं 10 लोगों को रोज़गार था, 9 लोग जा चुके हैं। काउंटर जो हमेशा यहाँ पर एक बंदा बैठा रहता था, आज खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि कस्टमर नहीं है। पैसे काटने के लिए तो तब बंदा बैठेगा ना जब पैसे देने वाला कोई हो, कुछ खाने वाला हो। किसी भी होटल पर, किसी भी ढाबे पर आप चले जाइए, हालात यही मिलने वाली है। हालात बदलेंगे नहीं दोस्तों, ये हालात बद से बदतर होंगे। और अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो वो अपने घर से भी लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हालात ख़राब होंगे, घर से भी कब तक वो ला सकते हैं? एक उम्मीद में घर से खर्च किए जाते हैं कि हाँ कमा लेंगे, अगर उम्मीद ही ना रहे तो कैसे घर से लगाएंगे? रोजी रोटी का संकट ढाबे पर नहीं, मज़दूरों पर भी आने वाला है, परिवारों पर भी आने वाला है। और फिर कहेंगे चोरी चकारी, गुंडागर्दी बढ़ गई, मर्डर होते हैं। यही तो कारण है कि आप इज्जत की रोटी खाने नहीं दे रहे, तो वो बदमाशी पर उतरेंगे, गुंडागर्दी पर उतरेंगे, लूटपाट पर उतरेंगे। सरकार से निवेदन है हमारा, इस ओर ध्यान दे। NHAI से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे, रोजी रोटी का संकट ना आने दे। तो बने रहेगा कंचन TV के साथ, अभी और हालात भी दिखाएंगे। फुल AC हवेली ढाबा पर हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ढाबा है, और यहाँ पर बैरिकेडिंग अभी नहीं है, लेकिन खुदाई कर दी गई है।
और खुदाई क्यों की है? ताकि बैरिकेडिंग की जाए। अब यहाँ के हालात हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं वेल डेकोरेटेड ये ढाबा है। यहाँ पर वेस्पा, हमारा चेतक भी खड़ा है, हमारा बजाज और ढाबा। ये है वो ढाबा जहाँ पर हमेशा गुलजार रहता था। खूब सारे लोग यहाँ पर, हमेशा गाड़ियाँ खूब खड़ी होती थी, पब्लिक खूब होती थी। लेकिन अब यहाँ पर है। कैसे साहब आप? नमस्कार, मैं बहुत ठीक हूँ। साहब, बैरिकेडिंग जब से हुई है कितना फ़र्क पड़ा आपके काम? हमारा काम 20% रह चुका है, वो भी अपने लेबर है बाहर की, उनके खाने की व्यवस्था हम यहीं से कर रहे हैं। हमारे पास और कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। हमारे 20 लड़के थे यहाँ काम करते थे। बहुत ही प्रॉब्लम में है इस टाइम हम, बहुत ज़्यादा। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो कितने दिन खींच पाएंगे काम को? तकरीबन 15-20 दिन तक हम तो सांस ले सकते हैं, उसके बाद हम माइनस में हैं। जो 15-20 लोग हैं उनके परिवार आपके ढाबे से चलते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही तो नहीं हमारे समझ में आ रहा है, क्या सलूशन निकलेगा इसका, क्या नहीं निकलेगा। बहुत से तो हम भी खुद गरीब हैं, इसलिए इनके सारे हम भी अपना गुजारा चलता था, इनका हमारे सारे गुजारा चलता था। हम तो बहुत ही संकट में हैं। हाँ, क्या कोई रास्ता नज़र आता है इस सारे परेशानी से निकलने का? सर, हमारी नॉलेज में तो अभी कोई भी रास्ता हो नहीं हो रहा। अभी ये आएगा या नहीं आएगा, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अगर हालात ऐसे चले रहे तो जो मालिक हैं वो डिप्रेशन में भी आ जाएं, आत्महत्या जैसा जघन्य काम भी हो सकता है। क्या आपको मान सकते हैं इस बात को? हाँ जी, अफसोस हो सकता है कि मैंने जब यहाँ 20 आदमी काम करते थे, 5-10 हज़ार की सेल डेली हो जाती थी हमारी। अब हम यहाँ अपना स्टाफ का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से निकालते हैं। गाँव में है इन दिनों? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। रात को सो पाते हैं? नहीं सर, 2-3 घंटे तो हम सोते हैं, बस उसके बाद कोई भी वो नहीं हमारे पास। चिंताएं लगी? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। देखिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी हालात। उनको पता है कि लाखों रुपए महीने का खर्चा है और खर्चा निकालने के लिए ग्राहक नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा? चिंता उनको अपने से ज़्यादा अपनी लेबर की है। कहते हैं कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा नहीं है। रात की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन खो चुका है। और हो भी क्यों ना, अगर आपके बात आपके रोजी रोटी पर भी आए तो आप बात ख़त्म हो ही जाती है। यहाँ पर यही समस्या आ रही है। इसका निराकरण सरकार कर सकती है। सरकार क्या करेगी वो हम बता नहीं सकते, लेकिन सरकार से निवेदन जरूर कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिएगा, इनको परेशानी से निकालिएगा। विनम्र निवेदन रहेगा NHAI से, सरकार से। रोजी रोटी पर संकट आया है, इसको हटाएं, बीच का रास्ता निकालें, ताकि ये ढाबे यूं ही चलते रहे, इनकी रोजी रोटी चलती रहे। बने रहिएगा आप। जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि राणा की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं मानते ढाबे वाले। वो सरकार का अपना काम है। NHAI ने जो इसको बैरिकेडिंग की है वो पानीपत से जालंधर तक कहते हैं। ऐसा फैसला क्यों किया गया है ये हमारी समझ से परे है, लेकिन इसका भी हम खोजने की कोशिश करेंगे जवाब इसका। अब जैसे हम दिखाने निकले थे होटल्स की हालत क्या है, उन पर क्या बीत रही है, उसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग चल रही है। जो रियासत होटल है उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग चल रही है। बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं वो मशीन के द्वारा लगातार यहाँ पर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे जी, आपकी शूट हो गई है, बन गया आपका जी। ठेकेदार हैं आप, यहाँ पर काम करा रहे हैं, लेबर हैं आप। ठेकेदार कहाँ आपके? ठेकेदार तो होटल पे होंगे। होटल पे? हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक करना आपको? वहाँ से शुरू करेंगे या उसको छोड़ने वाले हैं? वहाँ से छोड़ करके ये अच्छा, तो ताकि गाड़ियाँ चढ़ सके, सर्विस लेने वाली सर्विस लेने चढ़ सके यहाँ पे। तो यहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं? बस करनाल रोड तक, जहाँ तक जाएगा ये। रियासत होटल इसके सामने भी ये होगा? सभी होटल, मन्नत होटल तक जाएगा ये। मन्नत होटल तक? हाँ जी, हाँ जी। लगातार कितना किलोमीटर डेली कितना किलोमीटर आप बैरिकेड कर देते हैं? बस किलोमीटर नहीं हो पाता। कितना हो पाता है? बस तकरीबन किलोमीटर से कम ही होता है, क्योंकि हाँ जी। आपकी कितनी टीमें लगी हुई है ये करने में? बस अभी तो एक ही टीम लगी हुई है। हाँ जी। और टीमें बढ़ाने वाले हैं? नहीं, वो तो ठेकेदार बताएगा बढ़ाने वाली है। जी देखिएगा, जैसे सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते में
एक हफ्ते में वो पूरा इसको बंद कर देंगे, बैरिकेड लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बजरी की जो सड़क बनाई गई थी उसको यहाँ फाड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है ताकि बैरिकेड्स किए जा सकें। बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम जोशो खरोश से शुरू है। ये जारी है, लगातार जारी है। और पानीपत से लेकर जलंधर तक NHAI की ये मुहिम है। पूरे कट्स को, निजी कट्स को बंद करेंगे। सिर्फ जो सर्विस लाइन पर चढ़ने के लिए या वहाँ से उतरने के लिए जो पुल के पास है वही छोड़े जाएंगे, पेट्रोल पंप के छोड़े जाएंगे। निजी जितने भी प्रॉपर्टी है सभी कट बंद होंगे। ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और होटलों को दिक्कतें आ रही हैं, ढाबों को मार पड़ रही है इसकी वजह से। वही दिखाने के लिए हम निकले हैं, बने रहिएगा। अभी हम जो बीजेपी के नेता का होटल बताया जा रहा है वहाँ भी हम जाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो आपने देखा है और धन्यवाद करूँगा मैं इतना वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये आवाज़ है उन मज़दूरों की, उन गरीबों की, उन लेबर वालों की जो इससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब जो बीजेपी के नेता का होटल बताया जा रहा है वहाँ पर भी, मन्नत होटल है, वहाँ पर भी हम पहुँचे। आप देख सकते हैं सामने। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन अजमेर को कि वो दिखाएं। ये वो होटल है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कट नहीं लगा, यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं किए गए हैं, कट खुला है। और एक अफवाह है या सच्चाई है वो दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं। और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो सामने मुझे बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। आप वहाँ देखिएगा ज़रा, बैरिकेड्स हैं, लगातार बैरिकेड्स। ये देखिएगा, यही वो होटल है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता का होटल बख्श दिया गया है। लेकिन हालात तो कुछ और हैं यहाँ पर। हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार यहाँ पर जो मैनेजर है, जो ओनर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मन्नत होटल पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। कट्स तो बंद कर दिए गए हैं, वो हमने आपको दिखाया, लेकिन हालात कैसे हैं वो दिखाते हैं और मैनेजर से भी बात करेंगे। लगातार आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मन्नत होटल पर हम हैं। ये वही मन्नत होटल है जो देवेंद्र कादियान का है। और यहाँ पर मैनेजर से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना फ़र्क पड़ा है। अब मैनेजर साहब, मन्नत जो होटल है देवेंद्र कादियान का होटल है, और किस तरह का फ़र्क आपके बैरिकेडिंग होने के बाद पड़ा है होटल पर? बैरिकेडिंग होने के बाद में काम पे लगभग 50% का जो है वो पड़ा है, फ़र्क पड़ा है, जिससे काम कम से कम 50% मेरा डाउन हो चुका है। बाकी पहले जिस हिसाब से चल रहा था उसके तौर पे अभी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो बदले हालात में किस तरह से देखते हैं, आगे काम करना आसान रहेगा या मुश्किलें पेश आएंगी? नहीं, देखो, हमें हमारे हिसाब से तो ये मानना है कि आगे ऐसे ही रह गया तो काम पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कोई सुधरने का तो कोई चांस नहीं है, बट ये काम तो डाउन ही होता जाएगा। अगर आपका काम 50% रहता है तो क्या कारीगर हैं जो यहाँ पर काम करती है, लेबर छटनी करनी पड़ सकती है? बिल्कुल उसमें क्या आना है, क्योंकि मैन पावर जो हमारे ज़्यादा फिर रखने से काम के अकॉर्डिंग मैन पावर रखा जाएगा। और जिस समय हम काम जिस हिसाब से चल रहा था, मेरा मेन पावर था, उस हिसाब से मेरा मानना है कि हमें कम से कम यहाँ से 30% जो है स्टाफ को छाट देना पड़ेगा। अभी कितना स्टाफ काम कर? स्टाफ मेरे पास 70% है लगभग, बोले तो 70% संख्या, 70 की संख्या में है अभी। और ऐसे हालात रह गए तो आने वाले कल में लगभग हमें 20 से 25 लड़के को निकालना पड़ेगा स्टाफ से। तो रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा उनके लिए? बिल्कुल खड़ा होगा, बिल्कुल सर खड़ा होगा। आज काम नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे। वो पहले से ही कोरोना से मारे हुए हैं, बाकी काम पे ही इफेक्ट पड़ेगा तो बेरोजगार तो हो गए ही सर। एक और अफवाह थी बाजार में कि बीजेपी के नेता देवेंद्र कादियान का जो होटल है मन्नत, उसके सामने बैरिकेडिंग नहीं है। तो क्या बैरिकेडिंग पहले नहीं थी, अब की गई है? पहले भी था, अब भी है। पहले भी रास्ता लगभग जो है 60 गज का छुटा हुआ था और अब तो फुल ही बैरिकेड हो गया है। पहले क्या बाद में की गई बैरिकेडिंग या जब राम सिंह राणा के होटल पर हुई थी तभी आपकी हुई है? ना, साथ में होते हुए आ रही थी। जैसे उधर राणा का क्या होता था, वो पहले पड़ जाता, उसके बाद में होते हुए आ रहा है, बराबर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको छोड़ा गया है? ना, मेरा कहाँ छोड़ा गया, सामने ही है, उसमें देख लीजिए। बिल्कुल देखिएगा, मैनेजर साहब कहते हैं कि बैरिकेडिंग तो है और हमने आपको दिखाई है बैरिकेडिंग है। जैसी अफवाह उड़ाई जा रही थी कि बीजेपी के नेता के होटल पर बैरिकेडिंग नहीं है, बैरिकेडिंग तो है दोस्तों। और अफवाह है, कोरी अफवाह पर ध्यान न दीजिए। लेकिन फिर भी हम सरकार से कहेंगे
हम सरकार से कहेंगे कि वो इस पर फिर से विचार करे। बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कतें आ रही है इतने बड़े होटल पर, जिस पर टेबल के लिए भी वेटिंग होती थी, अब आप देखिए टेबल्स खाली पड़ी है। कुछ एक यहाँ पर ग्राहक हैं, लेकिन इस वक्त तो ग्राहकों की लाइन लगती थी। फ़र्क तो पड़ा है, नुकसान तो हुआ है। आकलन करने के लिए कंचन टीवी की टीम निकली थी, बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। अब मन्नत होटल के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी ओर हम खड़े हैं, जीटी रोड के दूसरी तरफ खड़े हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है, तो आप अचरज मत मानिएगा कि इन होटल्स को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग होगी, दूसरी तरफ हो रही है, इस तरफ भी होती आएगी और ये बंद होने वाले हैं। और हम दिखाना चाहते थे कि किस तरह का संकट खड़ा होने वाला है होटल्स के लिए, मालिकों के लिए, लेबर के लिए, यहाँ पर काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति के सामने संकट आने वाला है, दिक्कतें पेश आएंगी घर चलाने की, चूल्हा चलाने की, कैसे काम चलेगा, यही समस्या है। चिंता में डूबे हैं ढाबे मालिक है, चाहे वो होटल मालिक है, चाहे बड़े वाला है चाहे छोटे वाला, सबको दिक्कतें हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या इसके बारे फैसला करती है, क्या वो निर्णय लेती है, क्या वाकई में बैरिकेडिंग बिल्कुल 100% करने वाली है या इसमें कुछ रियायत दी जाने वाली है। हमने दर्द दिखाना था, हमने एहसास कराना था, क्योंकि घर बैठे हैं जितने भी मीडिया हाउस यहाँ पर आते हैं, जितने चैनल यहाँ पर आते हैं, वो राम सिंह राणा पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन बाकी होटल्स के बारे जो समस्याएं हैं, जो उनको जो दिक्कतें आने वाली है, उनकी जो परेशानी है, उसे कोई नहीं दिखाता। क्योंकि राम सिंह राणा सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी के पास जाकर सभी अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कंचन टीवी जब भी यहाँ से गुजरता था तो उसे पता था इन होटल वालों, इन ढाबे वालों को भी दिक्कतें हैं, इनको भी दर्द है। उनके दर्द को दिखाने के लिए हम निकले और आपसे भी निवेदन करेंगे कि इनकी आप मदद कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो वायरल होता है, अगर प्रशासन तक, सरकार तक ये जाता है, तो वो शायद इस फैसले को बदले और इनकी रोजी रोटी पर जो संकट आया है वो टल जाए। इसमें आप भी भागीदारी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है और कमेंट करके हमें बता रहा है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, कैमरामैन सहयोगी अजमेर सिंह के साथ।